हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स की। अगर आप अपने सिलेबस की बात करें तो सॉलिड स्टेट में यही एक सिंगल पोर्शन ऐसा है जहां से कि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप जरूरी है फॉर्मूले का पता होना। तो पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो जो भी आपने अभी तक डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, चाहे आपका वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो आप रो से शो करते हैं। रो बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। हो सकता है कि आप इसे रो की जगह डी से भी रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अभी हम सॉलिड स्टेट की बात करें उसमें हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर यूनिट की भी बात करूं तो मास को अगर आप ग्राम में लेते हैं तब आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया होगा। अगर आप मास को किलोग्राम में लेते हैं तब आपने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिया होगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। लेकिन अब जब आप सॉलिड स्टेट में आप देखते हैं इस फॉर्मूले को, डेंसिटी का है वो है आपका Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो आपको कुछ लगता होगा कि ये कुछ डिफरेंट है इस फॉर्मूले से, क्योंकि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो चाहे आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं या आप सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं या आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो सेम रहनी चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला है कोई डिफरेंट है। तो अगर आपको ये समझ आता है कि ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, सेम यही है, लेकिन ये ड्राइव होकर कैसे आया है, और आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले का जो ड्राइव होने का प्रोसेस है या डेरिवेशन है वो आप समझ जाते हैं तो डेंसिटी की क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स आपके न्यूमेरिकल में इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है आपके क्वेश्चन में वो आपको फॉर्मूले में कैसे लगानी है। तो बात करता हूं मैं कि फॉर्मूला जो आपको दिखाई देता है आपके बुक में डेंसिटी का सॉलिड स्टेट में वो कैसे आता है। तो हम बात करें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेंसिटी में अभी इसे रू से लिख देता हूं। जब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो हम मास जो है वो भी यूनिट सेल का लेंगे, वॉल्यूम भी हम यूनिट सेल का लेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को मैं शॉर्ट में यूसी लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और नीचे में बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको पता होगा कि मास ऑफ यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल आप कोई सी भी हो, सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो। तो अगर मैं बात करूं कि सिंपल क्यूबिक है सपोज, इसके हमें मास चाहिए, तो मास आप यूनिट सेल कैसे बताएंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें कितने एटम है। और आपको पता चल जाता है कि कितने एटम मिलकर इस यूनिट सेल को बना रहे हैं, तो एक एटम का कितना मास है आप उससे पता कर लेंगे कि टोटल यूनिट सेल है कितना मास है। सेम आप एफसीसी में भी देख लेंगे कि एफसीसी का पूछा जाता है आपसे कि एफसीसी यूनिट सेल का कितना मास होगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पूरी जो एफसीसी की यूनिट सेल है उसे कितने एटम मिलकर बनाते हैं और एक एटम का कितना मास है, उससे आप पूरी यूनिट सेल का मास पता कर लेंगे। तो इसे मैं लिख देता हूं। तो जो मैंने अभी लिखा है कि मास ऑफ यूनिट सेल, यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। पता चल जाए आपको कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने हैं और मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना है आपको ये पता चल जाए तो आपको कंप्लीट यूनिट सेल का मास है पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल जो अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन आने हैं वो आपके सिंपल क्यूबिक से, बीसीसी और एफसीसी आने हैं। तो ये क्लियर है कि आपके सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी अगर यूनिट सेल है तो जो अरेंजमेंट था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्रिस्टल अरेंजमेंट जो था हमारा वो क्यूबिक होगा। मतलब कि अगर वॉल्यूम की बात करूँ, अगर मैं आपको यूनिट सेल बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप यूनिट सेल होगी जो आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी हमने किया था कि सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, उसकी जो एज लेंथ थी वो जो लेंथ, विड्थ और हाइट जो थी वो बराबर थी। ध्यान होगा आपको कि ए बराबर बी बराबर सी के था। मतलब कि मैं एज को ए लिख रहा हूँ अगर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। तो मैं यहाँ जो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं या एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो केवल सिंपल क्यूबिक, बीसीसी या एफसीसी से क्वेश्चन आने हैं। तो वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ ए क्यूब लिख देता हूँ। ए क्यूब तब लिख रहा हूँ जबकि जो ए है वो एज लेंथ है यूनिट सेल की। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं इससे। तो नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, ये आप जानते हैं हम जेड वैल्यू बोलते थे। मास की बात करता हूँ तो मैं अभी इसे एम लिख देता हूँ और यहाँ बात करता हूँ तो ये ए क्यूब है। तो आपका ये फॉर्मूला है वो ये है, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना भी, और आप इसे समझते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और बिना गलती के करेंगे। तो आपको ये समझना है कि यहाँ रो है आपकी डेंसिटी, जेड है आपका नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एम है आपका मास ऑफ वन एटम। ये ध्यान रखना है, मास ऑफ आपका यूनिट सेल नहीं है, मास ऑफ एटम है। ए क्यूब जो है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। मास जो है आपको ध्यान रखना है, अगर मैं मास की बात करता हूँ कि आपने अगर यहाँ एज लेंथ को सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मास जो होगा वो यहाँ पर या तो ग्राम में होगा
अगर यहाँ आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं एज को तो यहाँ आपका ग्राम होगा, अगर आप इसे मीटर में ले रहे हैं तो आपका किलोग्राम होगा। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा आपका डेंसिटी का जब आपका जो मास है या तो वो ग्राम में दिया हो और आपका जो दूसरा किलोग्राम में दिया हो। एज लेंथ जो हो आपकी, या बोल सकता हूँ मैं वॉल्यूम हो, वो आपका या तो सेंटीमीटर क्यूब में हो या आपका मीटर क्यूब में हो। जब ये कंडीशन होगी आपकी तब आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ जैसे आपके सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस आएंगे भी, जैसे आप देखेंगे कि कोई कॉपर क्रिस्टलाइन यूनिट सेल है आपकी, या जो भी आइटम्स की बात की जाएगी, तो एटम का मैं पूछूँ मास, सपोज सोडियम का मैं मास पूछता हूँ आपसे कि सोडियम का मास क्या है, तो आप बोल देंगे 23 वॉट। मतलब 23 के आगे जो आपकी यूनिट है वो क्या है वो आपको पता होना जरूरी है, वो थी आपकी ग्राम मोल इनवर्स। मतलब जिसे आप मास बोलते हैं कि सोडियम का मास इतना है, वो एक्चुअल में होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये अगर समझ आता है मोलर मास क्या है तभी आप डेंसिटी के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो मोलर मास का मैं बता देता हूँ। मोलर मास का मतलब है कि एक मोल में जितने भी एटम है उनका मास आपका मोलर मास कहलाता है। जैसे कि आपको बताऊँ मैं कि आपको पता होगा मोलर मास, शॉर्ट में mm लिख देता हूँ, ये बराबर होता है 6.0222 होता है, 23 भी लिख देते हैं, 23 इंटू 10⁻23 एटम का मास। आपको पता होगा कि जो मोलर मास होता है वो कितने एटम्स का होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। बात करता हूँ कि एक एटम का मास कितना होगा, तो एक एटम का जो मास होगा वो होगा आपका मोलर मास अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। और ये जो वैल्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 जो है ये होती है एवोगैड्रो नंबर। इसे हम शॉर्ट में Na लिख देते हैं, अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na से, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एक एटम के मास की, तो अगर आप मोलर मास की बात करेंगे तो आप ये रखेंगे मोलर मास अपॉन Na भी लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इसे ऐसे लिख दूँ, एक एटम का जो मास है हमारा वो होगा मोलर मास इंटू Na। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में मास जो दिया है वो किसका दिया है। अगर वो एटम का दिया है तो वो आपको ग्राम में या किलोग्राम में दिया है, या मोलर मास है मतलब ग्राम पर मोल है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मोल इनवर्स है। अगर आप मोल इनवर्स का वैल्यू रखेंगे तो मोल से मोल इनवर्स आपको कट जाएगा और आपको जो मास आएगा एटम का वो आपका ग्राम या किलोग्राम में आ जाएगा। तो अगर बात कर रहे हैं कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और उसमें आप देखेंगे कि जो मास दिया है वो आपका मोलर मास दिया है, तो ये फॉर्मूला जो है वो इस टाइप का हो जाएगा कुछ, वो इज इक्वल टू Z ऐसे ही रहेगा। अब जो M था, M की जगह मैं क्या रखूंगा, क्योंकि M अगर आपका ग्राम या किलोग्राम में दिया तब तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको मोलर मास दिया है तो आप में से mm इसी लिख रहा हूँ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। M लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मोलर मास अपॉन Na इंटू AQ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है मैं आपको राइट लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ कि Z जो है वो आपका है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ये आप अच्छे से जानते हैं कि Z वैल्यू जो आपकी सिंपल क्यूबिक के लिए होगी 1 होगी, BCC के लिए 2 होगी और FCC के लिए 4 होगी। बात करते हैं हम A की। तो A जो है आपका एज लेंथ है। आपको यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन इसमें यूज होते हैं। Z हो गया है आपका, Na की मैं बात कर रहा हूँ, Na है आपका एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ M जो लिखा है मैंने, M अगर लिख रहा हूँ तो M जो मास है वो आपका है ग्राम या किलोग्राम में। अगर आपका मैं मोलर मास की बात कर रहा हूँ तो यह होगा आपका ग्राम पर मोल में। तो ये आपको देखना है आपके क्वेश्चन में कि आपको जो मास दिया है वो कैसे दिया है, ग्राम या किलोग्राम में दिया है या आपका मोलर मास दिया है। मोलर मास मतलब ग्राम पर मोल में दिया है। ग्राम पर मोल में दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और आपका केजी या आपका ग्राम में दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपकी सेम आएगी। अगर जैसे आप यहाँ मोलर मास रखेंगे
ग्राम पर मोल रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये भी आपकी इसमें आएगी, मोल इनवर्स में आएगी, तो मोल से आपका मोल इनवर्स यहाँ से कट जाएगा और जो यूनिट आएगी वो सेम इसी फॉर्मूले से जो यूनिट आएगी उससे सेम होगी। तो फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आपके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूँ तो आप जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में केवल डेंसिटी का क्वेश्चन आए कि डेंसिटी फाइंड आउट कराए, हो सकता है आपसे जेड वैल्यू फाइंड आउट करा ले। अब जेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कराएगा, आपसे वो डेंसिटी दे सकता है क्वेश्चन में, एज लेंथ दे सकता है, एज लेंथ देने से आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, आपको मोलर मास दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है। किस टाइप की है मतलब कि अगर आपकी जेड वैल्यू 1 आई है तो सिंपल क्यूबिक है, जेड वैल्यू 2 आती है तो बीसीसी है और जेड वैल्यू 4 आती है तो एफसीसी है। आपसे ए क्यूब भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, एज लेंथ पूछी जा सकती है। इस फॉर्मूले में जितनी भी टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए, या तो वो सीजीएस में ही हो या वो एमकेएस में हो। अगर आप क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि किस यूनिट में आपको आंसर देना है तब तो आप या तो उसे सीजीएस में लगा सकते हैं या आप एमकेएस में लगा सकते हैं। और आपका क्वेश्चन पूछा है कि आपको एमकेएस में ही बताना है, मतलब कि डेंसिटी आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताना है, तो आपको एमकेएस रखना पड़ेगा। अगर पूछा जाता है कि आपकी डेंसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको सीजीएस लगाना है। तो यूनिट का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन की बात करें तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं जो कि हमारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में बोर्ड पर। कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू ए एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ 3.61 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और आपको मोलर मास कॉपर का दिया गया है 63.5 ग्राम पर मोल। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल करते हैं, वो आपकी पूरी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के किसी भी यूनिट के अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे आप एक बार पढ़िएगा, पूरा समझ में नहीं आता सेकंड टाइम पढ़िएगा, और जो वैल्यूज आपको दी गई हैं आपने लिखिएगा विद यूनिट्स के। जब आपको जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हें आप सिस्टम चेक कर लीजिए, या तो वो सीजीएस में हो या वो एमकेएस में हो। तो आप जब एक सिस्टम में उन्हें कन्वर्ट कर लें उसके बाद आप जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई कीजिएगा और अब जो आपका आंसर आ रहा है उसे आप विद यूनिट लिखिएगा। ये एक प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का। तो हम अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें दी गई हैं। तो हम जैसे ही स्टार्टिंग में देखते हैं कि कॉपर हमें दिया गया है, तो कॉपर जैसे ही हमने देखा तो हमें पता चल गया है कि अगर इसमें हमारा मोलर मास नहीं भी दिया होता तो हम समझ सकते थे कि जो हमें मोलर मास लगाना है वो कॉपर का लगाना है। तो हमें जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। पहला हमें मोलर मास पता है कॉपर का, वो दिया गया हमें 63.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू ए एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस को देखते हैं हम समझ जाते हैं कि हमारी जेड वैल्यू है वो पता है हमें 4 होती है, क्योंकि एफसीसी के लिए 4 होती है जेड वैल्यू। विद एज लेंथ ए पता है क्योंकि एज लेंथ बोला है, तो एज लेंथ हमें दिया है 3.61 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द डेंसिटी। हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और मोलर मास हमने पहले ही लिख लिया है। तो हमें जो वैल्यूज दी गई है मोलर मास की दी गई है, जेड वैल्यू है, ए दिया गया है हमें एज लेंथ, और डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेंसिटी का वो है रो इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमें यूनिट्स दी गई हैं वो हमारी सेम सिस्टम में है, सीजीएस में या एमकेएस में। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारी एज लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी गई है और जो हमारा मोलर मास है वो ग्राम में है, तो सेम है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर नहीं भी पता है कुछ को तो मैं बता देता हूँ सीजीएस और एमकेएस क्या होता है। सीजीएस और एमकेएस आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो सीजीएस की मैं बात करूँ तो सी से होता है आपका सेंटीमीटर, जी से होता है आपका ग्राम, और एस जो है वो टाइम का है, वो होता है सेकंड। तो इसमें आपकी लेंथ, वेट और सेकंड की बात, टाइम की बात की जाती है। लास्ट में बात करता हूँ मैं एमकेएस की। तो जो लेंथ होती है वो आपकी इसमें मीटर में होती है, और बात करता हूँ वेट की तो वो होता है आपका किलोग्राम में, और टाइम की बात करें तो यहाँ पे होता है सेकंड में। तो आपका टाइम चाहे सीजीएस हो या एमकेएस हो दोनों में सेकंड रहता है। सीजीएस में आपको पता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, एमकेएस में आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो है वो ये यूनिट जो दी गई है वो सीजीएस में है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू मोलर मास है हमारे पास 63.5 ग्राम पर मोल। जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं वो हमें यूनिट के साथ रखनी है, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो हमें पता रहे किस यूनिट में आ रहा है। और कोई गलती होगी आपको तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने यूनिट रखी है तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन ए की। तो एन ए की वैल्यू हमारी 6.023 इंटू 10 to the power 23
मोल इनवर्स इंटू आपकी बात करते हैं ए की, तो ए आपका दिया गया है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ, सिंपल आप कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 254। मैं बात करता हूँ कि जो आपके यूनिट्स हैं वो आप देख लेते हैं कौन सी कैंसिल आउट हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो मोल है वो अपॉन में है, तो ये मोल आपका नीचे आ जाएगा, और जब मोल आपका नीचे आएगा तो यहाँ मोल इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं भी यहीं कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे इसे। ऊपर जो आपका बचता है वो बचता है ग्राम, नीचे की बात करते हैं आप, तो आपका यहाँ से बचता है 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ 3.61 की पावर होल 3 कर देता हूँ इंटू, इसे मैं जब करूँगा आप देख रहे हैं कि इसकी पावर 3 है, तो 10⁻⁸ पहले से ही था और इसकी भी 3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻24 इंटू जो आपका चल रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो आपका आंसर आएगा, यहाँ से आपका ग्राम मिल रहा है, यहाँ से आपको सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, तो जो आपकी डेंसिटी आएगी वो आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस अवेलेबल ज़्यादा नहीं है तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ये केवल मैथमेटिक्स आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प लेके। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी आंसर आएगा वो मैं यूनिट क्लियर है पहले से, वो आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आंसर है आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा, खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी आंसर है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है आप पहले उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे विद यूनिट, और फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे आप तब भी आप यूनिट के साथ करेंगे। जो भी आपकी यूनिट कैंसिल आउट होती है उन्हें आप कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बचता है उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर आ रहा है आपका किस यूनिट में आ रहा है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर एंड कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और मोलर मास आपको सिल्वर का दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी को फाइंड आउट करना था, ये इसमें थोड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन है। तो हम जो इसमें दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले आपको दिया है सिल्वर फॉर्म, तो सिल्वर से आपको क्लियर हो गया कि जो आपका मोलर मास है वो सिल्वर का लगाना है, और आपको दिया भी है Ag का जो मोलर मास है वो 107.9 यू जो दिया है आप इससे समझते होंगे, और कुछ स्टूडेंट अगर नहीं जानते तो ये यू का मतलब जो है आपका वो है ग्राम पर मोल। तो हम लिख लेते हैं पहले मोलर मास। तो मोलर मास जो आपको दिया गया है Ag का वो है 107.9 ग्राम पर मोल। आगे चलते हम फॉर्म CCP लैटिस। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, CCP लैटिस की जो यूनिट सेल होती थी वो FCC होती थी, और अगर हमें FCC पता है तो हमें Z वैल्यू भी पता चल गया है इसका, Z वैल्यू होगी इसकी 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ आपको पता है, ये पता चल गया आपको, वो है आपका 408.6 पिकोमीटर एंड कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको रो निकालना है। फॉर्मूला आपका वही लगेगा जो है रो इक्वल टू Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो आप देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन आप इसमें जब देखेंगे कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं है, तो आप भी देखेंगे कि मोलर मास जो आपका वो ग्राम में दिया है, और आपका जो एज लेंथ है वो आपका पिकोमीटर है। तो जो आपका पिकोमीटर है इसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिको को आपको पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आपको 408.6 पिकोमीटर का मतलब जानते हैं हम 10⁻⁻12 मीटर। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मीटर है, आपका ग्राम है, तो या तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका जो है MKS हो जाएगा, और आप इस ग्राम को ही रहने देते हैं तो आपको जो मीटर है वो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अब मैंने आपको यहाँ बताया था पिकोमीटर को आप कन्वर्ट करना जानते ही होंगे, फिर मैं आपके ऊपर बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता है। तो आप इस एक जो मैं लाइन बता रहा हूँ इसे आप याद कर लीजिएगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मैंने जो लिखा है 10⁻³ -6 -8 -12 -15, और यहाँ मैंने लिखा है मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। इस मिली को आप जानते हैं एम से नोट करते हैं, माइक्रो को आप
इस सिंबल से, क्योंकि माइक्रो को आप एम नहीं बोलेंगे, नहीं तो मिली और माइक्रो आपको सिमिलर हो जाएगा। माइक्रो का जो साइन होता है वो ये होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात मैं करूँ तो ये होता है। नैनो को एन से लिखते हैं, पिको को पी से और फेम2 को एफ से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि याद करना आपको इसलिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा इस तरीके से कि आप देखेंगे ये 3 का टेबल लगता है आपको, 3, 6, 9, 12, 15। तो आपको 3 का टेबल तो सभी का होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 10⁻³ होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम2। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अरे ये आपको याद है तो आप इससे यहाँ से पता कर लेंगे कि अगर आपको पिको दिया है तो पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो केवल आपको पिको की जगह आपको 10⁻12 रखना था। तो आपका मीटर है, आपको देखना है कि आपको चेंज क्या करना है, आप ग्राम को चेंज करना है मीटर को। और अगर आपको मीटर को चेंज करना है तो मैं आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो इसे मैं आपको रफ कर देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आपसे नोट कर लीजिएगा। तो हम जो यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो आप देख लेंगे कि आपको जो आंसर है वो किस में मांगा है। आपको सीजीएस में मांगा है तो सीजीएस में देंगे, एमकेएस में मांगा है तो एमकेएस में देंगे। अगर नहीं बोला ऐसे तो आपकी मर्जी है, आप एमकेएस में दें या सीजीएस में। और इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर है वो आपको नहीं बोला है कि आपको एमकेएस में देना है या सीजीएस में देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। और आप ऐसे मीटर में की जगह सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप आसानी से कर भी सकते हैं। आप इतना जानते ही होंगे कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो अगर आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को यहाँ रहने देंगे, इसे आप नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 10⁻² इक्वल टू सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका 1 सेंटीमीटर जो आएगा इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। आपको अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को सेंटीमीटर में, आप यहाँ से कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। आपको यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 408.6 इंटू 10⁻²। अब मीटर की जगह आप क्या रख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे आप जो आ जाएगा 408.6 इंटू, यहाँ देखेंगे यहाँ -12 है या प्लस का 2 है तो जो आएगा आपका 10⁻10 आ जाएगा और सेंटीमीटर। तो आपको एक ही वैल्यू पता चल गई है, जेड पता है आपको, मोलर मास पता है। तो यहाँ से आप अपना जो रो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है आपको वो अप्लाई करेंगे, आपको बता देता हूँ। अगर आप इतना आसानी से कर लेते हो फिर तो आपको मैथमेटिक्स बचता है जो आप आसानी से कर लेंगे। तो आपकी जेड वैल्यू है 4 है। मोलर मास की बात करते हैं तो आपका 107.9 ग्राम पर मोल है। बात करते हैं आप Na वैल्यू की तो आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स इंटू आपकी, जब ए की वैल्यू की बात करते हैं तो आपको पता है ए वैल्यू आपकी 408.6 इंटू 10⁻10 जो आपका सेंटीमीटर में है का होल क्यूब। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे मैं नहीं बता रहा। अगर आप यूनिट की बात करें, पहले यूनिट देख लेते हैं हम, तो यहाँ से मोल से आपका मोल कट जाएगा और जो आपकी यूनिट देखेंगे तो ऊपर से आपको ग्राम मिलेगा, नीचे से आपको सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो मैथमेटिक्स से आप इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आए आप यहाँ लिख देंगे और आपकी जो यूनिट आएगी वो आपकी आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे और जो भी आपकी वैल्यू आती है आंसर की वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10.5। तो जो आपकी डेंसिटी आएगी वो आएगी आपकी 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप सॉल्व कीजिएगा और आप आंसर को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम सेकंड टाइप की बात हमने कर ली है, जिसमें फर्स्ट में हमने डेंसिटी फाइंड आउट की थी, सेकंड में भी हमने डेंसिटी फाइंड आउट की है, लेकिन इसमें यूनिट कन्वर्जन था। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें यूनिट कन्वर्जन हो, आपको उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि हमारा है, एक क्रिस्टल हैज ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर and has molar mass 99, its density is 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what will be the age length of the unit cell। तो इसमें आपको डेंसिटी दी गई है, मोलर मास दिया गया है, आपको बताया गया है जेड वैल्यू आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर से पता चल जाएगी। आपका इसमें एज लेंथ बतानी है, मतलब ए आपको बताना है। तो जो वैल्यूज हम लिख लेते हैं, तो आप जैसे देखेंगे स्टार्टिंग से आपको पता चल रहा है सिंपल क्यूबिक बोला है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो जेड वैल्यू है आपकी वो 1 है। आप आगे बात करेंगे कि आपका मोलर मास जो है वो है आपका 99, यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्राम पर मोल। आगे आप बात करते हैं इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी है आपकी इसमें 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
व्हाट विल बी द एज लेंथ, आपको ए फाइंड आउट करना है। तो जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो आपको ए क्यूब फाइंड आउट करना है पहले, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको ए क्यूब पता हो। तो ए क्यूब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ए क्यूब मिलेगा Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू डेंसिटी। यहाँ से आपको जब ए क्यूब मिल जाएगा तो उससे आप ए भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो आपको ए क्यूब इक्वल टू होगा Z की वैल्यू आपके पास 1 इंटू मोलर मास है आपका 99 ग्राम पर मोल। आप बात करते हैं Na की तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी आपका 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको पहले तो मोल कैंसिल आउट कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब है आपका ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं ग्राम से आपका ग्राम भी कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो जो आपकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसी आएगी। ऊपर आपके केवल 99 बचेगा, तो 99 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे की बात करते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से आपका बचेगा 3.4, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया है। बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं अवेलेबल है जो मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो आप इस कैलकुलेशन का खुद से कीजिएगा। और जो आपका आंसर है मैं आपको बता देता हूं। जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 52.34 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी जो ए क्यूब की वैल्यू है वो है आपकी 52.34 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। जब यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो अभी सेंटीमीटर क्यूब है वो आपका केवल सेंटीमीटर में रह जाएगा, और वो आपका आएगा 1.73 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो आप इस कैलकुलेशन को खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप आंसर चेक कर लीजिएगा। जो आपकी एज लेंथ आएगी, ए की वैल्यू आएगी 1.73 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर आएगी। तो लास्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। आपको 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, वो है ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल विद मोलर मास ऑफ 63.55 ग्राम पर मोल हैज एन एज लेंथ ऑफ 362 पिकोमीटर, इट्स डेंसिटी इज 892 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द टाइप ऑफ यूनिट सेल इज। इसमें आपको डेंसिटी दी है, मोलर मास दिया है, एज लेंथ दिया है, आपको एवोगाड्रो नंबर पता है। इसमें आपको बताना है कि किस टाइप की यूनिट सेल होगी, मतलब आपको जेड वैल्यू बतानी है। आप जेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपको पहले से ही क्लियर है जेड वैल्यू या तो बनाना है या 2 या 4। बनाता है तो सिंपल क्यूबिक है, 2 आता है तो बीसीसी है, 4 आता है तो एफसीसी है। तो जो वैल्यूज दी हैं पहले हम उसे लिख लेते हैं विद यूनिट्स। तो जैसे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लाइन से आपको दिख रहा है एक क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक बोला है उसने, तो अभी क्लियर नहीं है कि आपको सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है, लेकिन ये क्लियर है कि जेड वैल्यू आपका 1, 2 या 4 आना है। मेटल विद मोलर मास ऑफ 63.55, तो आपको जो मोलर मास है वो आया है आपका 63.55 ग्राम पर मोल। आगे आप देखेंगे हैज एन एज लेंथ ऑफ, तो आपका जो एज लेंथ है ए वो आपका 362 पिकोमीटर। आप यूनिट देख लेंगे यहाँ से कि आपका यहाँ ऊपर ग्राम में है, ये मीटर में पिकोमीटर है, तो आप इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे आप 362, आप मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, पिको का मतलब होता है 10⁻², और 1 मीटर में आपको अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा तो 362 इंटू 12 था आपका, तो यहाँ से आपको -12 है प्लस का 2 है तो 10⁻10 मिलेगा सेंटीमीटर। आगे आप बात करेंगे डेंसिटी की, तो आपकी डेंसिटी मैंने इसलिए इसे सीजीएस में किया है क्योंकि जो आपकी डेंसिटी है वो भी आप देखेंगे सीजीएस में है। तो इसकी डेंसिटी है वो है आपकी 892 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ से बताना है जेड वैल्यू, और जेड वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला है वो हमारा है डेंसिटी का जेड इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। आपको बताना है यहाँ से जेड वैल्यू, तो जेड का जो आएगा फॉर्मूला वो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन में आएगा आपका मोलर मास। तो वैल्यूज हैं जो हम रख लेते हैं यहाँ पर। डेंसिटी की वैल्यू आपकी
आप देख लेंगे डेंसिटी की वैल्यू आपकी 892 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ए की वैल्यू देख लेंगे, ए की वैल्यू आपकी 362 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। और आपका जो मोलर मास है, मोलर मास आपको पता है कितना है, 63.55 ग्राम पर मोल। तो हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट यहाँ से कैंसिल आउट होती हैं और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। तो आप देखेंगे कि ग्राम है आपका, ग्राम से आपका ग्राम कट जाएगा। मोल इनवर्स है आपका, या तो इस मोल को मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि अपॉन में है तो अभी कट जाएगा, तो मैं यहीं काट देता हूँ इसे। सेंटीमीटर क्यूब देखेंगे आप, यहाँ अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ आपका सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। यहाँ मैंने सेंटीमीटर दिखा रहा हूँ लेकिन आपको पता होगा कि इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका देखेंगे तो 892 मिलेगा केवल। ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से दोनों कट गए हैं आपके, यहाँ से मिलेगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स यहाँ से कट चुका है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपको मिलेगा 362/3 इंटू 10⁻⁻मैं 30 कर देता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब आपका कट चुका है। नीचे की बात आप करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से 63.55। अब आप देखेंगे यहाँ जो आपका मैं दिखा रहा हूँ इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, ना तो आपका ग्राम बचा है, ना सेंटीमीटर बचा है, ना मोल बचा है। और आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपसे जब भी आप कोई वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में तो विद यूनिट रखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही है। और आपको पता है कि जेड जो है वो एक नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है इसमें आपकी कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब जो प्रोसीजर है आपका क्वेश्चन करने का वो सही है। इसे आप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है केवल मैथमेटिक्स, और इसे आप जब सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि जेड वैल्यू आपकी 4 आएगी। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं एक बार। तो जेड वैल्यू 4 आई है, तो जो आपका आंसर है वो आप ये नहीं है कि जेड वैल्यू आपकी 4 आई तो आप 4 आंसर बोल देंगे। आपको पूछा था कि जो कौन सा टाइप है यूनिट सेल का, और जेड वैल्यू 4 आने से आपको पता है कि जेड वैल्यू 4 किसकी होती है, एफसीसी की। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा एफसीसी। यह ध्यान रखना है आपको, 4 आंसर नहीं है आपका, आपका आंसर है एफसीसी, क्योंकि आपसे पूछा है कौन से टाइप की आपकी यूनिट सेल है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता प्रीवियस ईयर के भी आपके, तो आप खुद से कीजिएगा क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आपके बुक में जो भी दिए हैं एनसीईआरटीज़ के। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।